हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार पॉइंट क्लासेस में स्वागत करते हैं। मेरे मित्रों, आज हम आप लोग को के बीच एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हिंदी का है, जिसे कहते हैं छंद। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। आज इसी के बारे में हम आप लोग के साथ बातें करते हैं, छंद के बारे में। तब बातें करने से पहले जो है छंद किसे कहते हैं इसके बारे में हम आप लोग को बता रहा हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना, बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे एक एक शब्द के कंसेप्ट के साथ। सुनो, अब जो है जो हमारे हिंदी है, क्या मित्रों, जो हमारी हिंदी है, हिंदी को दो भागों में पढ़ा जाता है। इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग। देखो, एक होता है हिंदी पद। क्या होता है? हिंदी पद। दूसरा होता है हिंदी गद्य। हिंदी गद्य। एक होता है हिंदी पद और दूसरा होता है हिंदी गद्य। अब देखो, हिंदी पद क्या है, हिंदी गद्य क्या है। जो हिंदी की जो रचना कहानी टाइप में लिखी जाती है, जैसे कहानी हुई या नाटक है, जीवनी हुई, मतलब जो है जो रचना छंद को ध्यान में रखकर नहीं की जाती है, उसे जो है क्या कहते हैं? हिंदी गद्य कहते हैं। जो है अभी बढ़िया से कंफर्म हो जाएगा। और जो रचना मात्रा, वर्णन, लय, तुक मतलब छंद को लेकर जो है की जाती है, उसे क्या कहते हैं? हिंदी पद कहते हैं। देखो, हिंदी पद को जो है, हिंदी पद में क्या होता है, इसमें जो रचना होती है उसको हम एक स्वर में गा सकते हैं। बहुत चिन्हों को ध्यान में रखकर की जाती है, उसको हम एक स्वर में क्या कर सकते हैं? गा सकते हैं। जैसे चौपाई हो गया, रामायण हो गया, जो है दोहा हो गया, जो है यही सब। जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, ये सब क्या है? ये सब जो है हिंदी कुंडलिया, ये सब हिंदी पद में आते हैं, जिसको स्वर में कहा जाता है, मतलब गा भी सकते हैं। और जिसको सिर्फ पढ़ा जाता है कहानी की तरह, वो सब किस में आती है? हिंदी पद में आती है। इसको जो है पद्यांश भी कहते हैं, और जो है इसको हिंदी गद्य को गद्यांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? गद्यांश भी कहते हैं। हिंदी गद्य को गद्यांश भी कहते हैं। देखो, अब जो है ये जो पद्यांश है या पद है, इसको काव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। देखो, जो लेखक काव्य की रचना करता है, उसे क्या है? उसे हम लोग लेखक नहीं बोलते हैं, उसे हम लोग रचयिता कहते हैं। इसमें जो लिखेगा हिंदी पद में, उनको हम क्या कहते हैं? रचयिता कहते हैं। और जो हिंदी गद्य के अंतर्गत लिखते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लेखक कहते हैं। अब देखो, जो ये काव्य है, ये जो काव्य है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब देखो, सुनो, अब यहाँ तक आप लोग पहुंच गए ना। अब छंद, अब जिसको डिफिनेशन नोट करना है तो वीडियो पुश करके, रोक करके नोट कर लेना। देखो, छंद क्या चीज होता है? काव्य की जो रचना मात्रा, वर्ण, लय, तुक, गति, विराम आदि को ध्यान में रखकर की जाती है, उसे छंद कहते हैं, या उसे हिंदी पद या काव्य कहते हैं। और जो रचना मात्रा, वर्ण, लय, तुक, गति, विराम आदि को ध्यान में नहीं रखकर की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं छंद के अंतर्गत जो रचना मात्रा, वर्ण, लय, तुक, गति, विराम आदि को ध्यान में रखकर की जाती है, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। काव्य की जो रचना मात्रा, वर्ण, लय, तुक, गति, विराम आदि को ध्यान में रखकर की जाती है, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब देखो, मात्रा जो है, सबके बारे में हम बता रहे हैं। मात्रा जो है, देखो, मात्रा दो प्रकार की होती है। एक होती है लघु मात्रा
एक होती है लघु मात्रा, दूसरी होती है दीर्घ मात्रा। कौन सी मात्रा होती है? दीर्घ मात्रा। अभी इसको हम बढ़िया से बताते हैं जो है। अब देखो, और जो वर्ड है, वर्ड मीन्स होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। देखो जैसे अब लिखा गया है अजय, क्या लिखा गया है? अजय। यह एक क्या है? शब्द है। इसको हम कई 3 खंड में तोड़ सकते हैं। देखो आ प्लस जा प्लस या, 3 खंड में तोड़ दिए ना। लेकिन जो है अभी जो आ है, इसको हम इसके और खंड नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटी इकाई है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अक्षर कहते हैं। अब ध्यान से सुनना जो है। और यहाँ लय, अगला है क्या? लय। लय मीन्स होता है जैसे जो स्वर होता है, स्वर, उसी को लय कहते हैं। राग, जैसे कोई गाना वाना गाया जाता है ना, स्वर में गाया जाता है राग से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लय कहते हैं। तो क्या होता है? तुक जो है एक दूसरे में समानता प्रकट करता है। क्या करता है? समरूपता दिखाता है, समानता प्रकट करता है। जैसे यहाँ देखो लिखा गया है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कद व्यभिचारी चोर। देखो समानता दोनों लाइनों में क्या कर रहा है? समानता जो है पैदा कर रहा है, समरूपता। इसी को हम लोग कहते हैं तुक। और गति क्या होता है? गति मीन्स पता है स्पीड होती है, मतलब जो है जैसे जब रामायण होता है, जो उसमें चौपाई गाई जाती है, तो देखते हो कहीं धीमा होता है तो कहीं तेज होता है ना। तब वही जो है उसकी गति क्या होना चाहिए, कहाँ पर तेज गाना है, कहाँ पर धीम गाना है, कहाँ पर स्पीड ज्यादा करनी है, कहाँ पर कम, इसे क्या कहते हैं? गति। और विराम क्या चीज होता है? विराम हमें कहाँ किस तरह रुकना है, किसी जो है किसी जो है काव्य को पढ़ते समय या छंद को, वैसे इसको बढ़िया से गाया भी जाता है, तो कहाँ पर हमें कैसे रुकना है, इसी को क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? विराम कहते हैं। इसी को हम लोग विराम कहते हैं। अब एक बार जो है हम इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद तो हम आगे बात करते हैं। देखो पूरा एक बार मिटा दे रहे हैं, इसके बाद जो है हम लोग आगे बात करते हैं। देखो अब ये जो छंद होता है, ये जो छंद होता है, क्या छंद, ये छंद जो है 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। तो ध्यान सुनना, एक होता है वर्णिक छंद और दूसरा होता है मात्रिक छंद। क्या होता है? मात्रिक छंद। दूसरा मात्रिक छंद होता है। अब ध्यान सुनना इसको। काव्य की वह रचना जो वर्णों को ध्यान में रखकर की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। मतलब जो रचना वर्णों को ध्यान में रखकर की जाती है, किसमें कितना वर्ण है इसको ध्यान में रखकर की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद काव्य की वह रचना जो मात्राओं को ध्यान में रखकर की जाती है, कि किसमें कितना मात्राएं हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। जो रचना मात्राओं को ध्यान में रखकर की जाती है जो है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जो रचना वर्णों को ध्यान में रखकर की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। कोई दिक्कत? उसे हम लोग वर्णिक छंद कहते हैं। अब जो है हम मात्रिक छंद के बारे में बात करते हैं। देखो अब मात्रिक छंद में मात्रा जो है, अभी बात आई थी मात्रा। मात्रा क्या चीज है? मात्रा 2 टाइप की होती है। एक होती है लघु मात्रा और एक होता है दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्रा, देखो ध्यान सुनना, लघु मात्रा क्या चीज होती है? जब वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब उच्चारण में होता है बोलना, कहना। जब वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है तो वहां जो है लघु मात्रा का यूज होता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लघु मात्रा वहां होती है। लघु मात्रा को अंग्रेजी के अक्षर आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं मित्रों? अंग्रेजी के अक्षर आई से दर्शाते हैं। लघु मात्रा को अंग्रेजी के अक्षर आई से दर्शाते हैं और दीर्घ मात्रा को अंग्रेजी के अक्षर यस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यस से। जब वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है तो वहां दीर्घ मात्रा होती है। जब वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है तो वहां लघु मात्रा होती है।
उच्चारण मीन्स बोलना होता है या पढ़ना कहना है, जो भी हो। समझ में आ गया? देखो ये जो लघु मात्रा होती है ये एक मात्रा का बोध कराती है। कितने मात्रा का? ये जहाँ रहेगा, जहाँ रहेगी वहाँ एक मात्रा का बोध कराएगी। और जो दीर्घ मात्रा होती है जो है, जो यश के आकार की होती है अंग्रेजी के अक्षर, या दो मात्रा का बोध कराती है। कितने मात्रा का बोध कराती है? इसका मतलब है जहाँ ये रहेगी वहाँ दो मात्रा रहेगा। कितना मात्रा रहेगा? दो मात्रा रहेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रहता है जैसे दे दिया जाएगा दोहा या चौपाई, रोला, सोठा या ऐसा दे दिया जाएगा, तो उसमें पता करना रहेगा कि यह क्या है, दोहा है, रोला है कि सोठा है। तब उसको जो है इसी मात्रा के आधार पर पता करते हैं। किसके आधार पर पता करते हैं? इसी मात्रा के आधार पर हम लोग उसे पता करते हैं क्या है। अभी आपको दिखाते हैं कैसे पता होगा। अब देखो जो है इतना समझ में आ गया। अब जो है आगे बात करते हैं हम लोग, जो लघु मात्रा कहाँ यूज होगी, जब जो है वर्ड के उच्चारण में कम समय लगता है। और एक बात ध्यान देना, जब कोई भी वर्ड के साथ छोटी एक मात्रा लगाओ, मतलब छोटी वाली मात्रा लगाओ, छोटी ई कहीं नहीं, छोटा वो, छोटी चाहे जिसका छोटा वाली मात्रा लगेगा, छोटी वाली, तो उसके साथ क्या लघु मात्रा यूज करते हैं। और जब किसी वर्ड के साथ बड़ा वाला मात्रा यूज हो, बड़ा वाला जैसे बड़ा आ, बड़ा ओ, ये सब मात्रा यूज हुआ हो, तब वहां पर हम लोग जो है दीर्घ मात्रा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दीर्घ मात्रा का यूज करते हैं। अब देखो इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब यहाँ पर हम जो है सबसे पहले दोहा के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? दोहा के बारे में। सबके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे जो है। इसलिए अगला वीडियो जो है उसको भी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। देखो सबसे पहले दोहा की बात करते हैं। अब दोहा की पहले बात परिभाषा जानना होगा कि दोहा होता क्या चीज है। देखो दोहा है जो होता है, दोहे में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? दोहे में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और जो है इसके प्रथम चरण में, दोहे के 4 चरण होते हैं, इसके प्रथम चरण में 13 मात्रा होती है, द्वितीय चरण में 11 मात्रा होती है, तृतीय चरण में 13 मात्रा होती है और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। अभी जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये क्लियर होगा नहीं, अभी सब क्लियर हो जाएगा। देखो दोहे में 4 चरण होता है और जो है प्रथम चरण में 13 मात्रा, द्वितीय चरण में 11 मात्रा, तृतीय चरण में जो है 13 मात्रा और चौथे चरण में 11 मात्रा। टोटल मिलाकर 24 मात्रा होती है। कितना मात्रा होते हैं? दोहे में 24 मात्रा होती है एक चरण में। अब सुनना, तो इसको याद करने का एक बढ़िया तरीका है, ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो कैसे याद कर सकते हो, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। दोहे में फार्मूला है, समझ, दोहे में 24, 13, 11, 20 जो है ऐसे याद कर सकते हो। दोहे में 24, 13, 11, 20। इसका मतलब यह है कि जो है दोहे में 24 मात्राएं होती हैं। पहले चरण में 13 मात्रा, द्वितीय में 11 मात्रा, फिर जो है तृतीय में 13 मात्रा, फिर चतुर्थ में 11 मात्रा। इसका मतलब है दोहे में 24, 13, 11, 20। इसकी डेफिनेशन ऐसे एक ही लाइन में याद कर सकते हो। समझ में फार्मूला है जो है, आप समझ में आ गया। अब देखो, अब ये 2 दोहा लिखे हैं, एक को हम प्रूव कर रहे हैं, एक को आप लोग प्रूव करके बताओगे मात्रा लगाकर। अब देखो मात्रा हम इस पर लगाएंगे, यदि जो है ये फॉलो करेगा, मात्रा जो है सेट हो जाएगी, देखो तब जो है हम लोग कहेंगे दोहा है। अब ध्यान से देखना, इधर जो है इधर एक दोहा लिखा गया है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुगरण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखो यहाँ पर मात्रा कैसे लगाएंगे, ध्यान देना। देखो अब यहाँ पर चरण धरत, इसको कहने में जो है अधिक समय नहीं लग रहा है उच्चारण करने में, इसलिए यहाँ क्या यूज होगी? लघु मात्रा, जिसको आई से डिनोट करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, आई की तरह लिखते हैं,
लघु मात्रा, लघु मात्रा, यहाँ पर भी लघु मात्रा, रा पर भी, ता पर भी लघु मात्रा, क्योंकि चरण भरत इसको उच्चारण करने में अधिक समय नहीं लग रहा है। देखो चिंता करत, देखो ची छोटी मात्रा लगा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लघु यूज होगा, और आधा अक्षर के लिए लघु मात्रा यूज होती है। कौन मात्रा यूज होती है? जो है लघु मात्रा। और तावे बड़ा मात्रा यूज हुआ है इसका चिंता, तावे बड़ा मात्रा यूज है, इसलिए यहाँ पर जो है दीर्घ मात्रा का यूज होगा। किसका यूज होगा? दीर्घ मात्रा का। और देखो करत, इसको कहने में अधिक समय नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा का यूज होगा। का पे लघु मात्रा, रा पे लघु मात्रा, ता पे लघु मात्रा। अब ध्यान देना, पहले सुन लो, इसके देखो 4 चरण है। एक चरण ये है, प्रथम चरण है, ये प्रथम चरण है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण है, यहाँ से यहाँ तक देखो ये निशान लगा है ना, यहाँ से इधर जो है क्या है? तृतीय चरण है, तृतीय चरण है, और जो है इधर जो है क्या है? चतुर्थ चरण है। ये चतुर्थ चरण, कौन सा चरण है? चतुर्थ चरण है। अब ध्यान देना, देखो पहले चरण में देखो जो है 13 मात्रा आनी चाहिए। देखो 13 मात्रा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ 9 10 इसलिए कह रहे हैं, ये जो है 2 मात्रा का बोध करता है। कितने मात्रा का? 2। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले चरण में तो 13 मात्रा होगी। अब दूसरे में लगाता है, देखो चितवत, इसमें जो है सब लघु मात्रा लगेगा, क्योंकि उच्चारण करने में ज्यादा समय नहीं लग रहा है। देखो चितवत लघु मात्रा लगा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा। चारों बड़ा, देखो इस पर भी बड़ा उपमात्रा है, रा पे बड़ा उपमात्रा है, तब यहाँ पर क्या होगा? बड़ी वाली मात्रा है, दीर्घ मात्रा यूज होगा। और उच्चारण करने में अधिक समय लग रहा है, चारों, तब यहाँ पर क्या हो गया? यस यस। अब यहाँ पर क्या हो गया? और यहाँ पर भी दीर्घ मात्रा यूज होगी। अब और रा करने में ज्यादा समय नहीं लग रहा उच्चारण करने में, इसलिए वहां पर लघु मात्रा का यूज होगा। अब एक बार हम लोग गिनते हैं, देखो 11 मात्रा है, उससे कम ज्यादा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो ठीक है, इसमें भी 11 मात्राएं हो गई, समझ में आया? इसी तरह पहचानेंगे, इसी तरह जितना रोला, सवैया, सोरठा सबको ऐसे पहचानेंगे, लेकिन एक एक करके हम आपको बताएंगे ना। देखो अब तृतीय चरण में कितना मात्रा होनी चाहिए? 13। अब यहाँ पर करते हैं सुबलम, देखो छोटा मात्रा लगा है ना, तो इसलिए लघु मात्रा यूज हुई। कौन सी? लघु। अब बा खाली, रा खाली, ना खाली, इसलिए सब पे लघु। देखो लघु मात्रा लगा, लघु मात्रा, लघु 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 लगा दी ना। लघु मात्रा आई के आकार की होती है, ध्यान देना, और एक मात्रा का बोध कराती है। अब देखो काफी बड़ा ओक मात्रा है, ओ, तब यहाँ पर कहने में, उच्चारण करने में अधिक समय लग रहा है। यहाँ पर कौन मात्रा है? जो कि दीर्घ लगा दिए, इसके आकार के होते हैं। अगला है खोजत, खा पे जो है यहाँ पर उच्चारण करने में अधिक समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है दीर्घ मात्रा की यूज होगा। जा खाली, ता खाली है, इसलिए खोजत, यहाँ पर लघु मात्रा, लघु मात्रा की। अब देखो फिरत, फा पे छोटी मात्रा है ना, इसलिए जब देखो, जब बताए अभी, जब छोटी वाली मात्रा रहे वहां पर क्या होगा? लघु होगा, और जब बड़ा वाला मात्रा रहे तो वहां पर दीर्घ होगा, ये भी ध्यान देना। अब देखो क्या है? फिरत यहाँ पर हो गया लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा। एक बार इसको काउंटिंग करते हैं, देखो कितना मात्रा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो ठीक है, तीसरे में कितना आ गया? 13 मात्रा है, आ गई। अब चौथे चरण की बात करते हैं, कर व्यभिचारी चोर। देखो पहले ध्यान से देखना, यहाँ पर कब है ना, कहने में कम समय लग रहा है, कब, तो यहाँ पर क्या हो गया? लघु मात्रा, लघु मात्रा। अब यहाँ पर व्यभिचारी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो ऐसे देख लो, यहाँ पर दीर्घ मात्रा होगी, यहाँ पर भी दीर्घ मात्रा होगी, यहाँ पर भी दीर्घ मात्रा होगी, क्योंकि बड़ी मात्रा वाला है ना, चारी। और अब यहाँ पर देखो लघु मात्रा की यूज होगी। अब इधर देखो व्यय करने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा का यूज होगा। किसका यूज होगा? लघु मात्रा का। लघु मात्रा अंग्रेजी के आय के कार्य होते हैं। एक मिनट देखते हैं कितनी मात्राएं हुई हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। टोटल कितना मात्रा है? 11 मात्राएं हो गई ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा हो गई ना। एक चीज ध्यान देना, जो यश जो दीर्घ मात्रा होती है, 2 मात्रा का बोध कराती है हमेशा। कितनी
कितनी मात्रा का लिखे थे तो 2 मात्रा का बोध कराती है, और ये सिंगल मात्रा का बोध कराती है, लघु मात्रा 1 मात्रा। अब देखो जो दोहे की जो परिभाषा थी कि दोहे में 4 चरण होता है, प्रथम चरण में 13 मात्रा, द्वितीय चरण में 11 मात्रा, तृतीय में 13 मात्रा, चतुर्थ में 11 मात्रा। अब देखो फॉलो कर रहा है, प्रथम चरण में कितना आ गया 13 मात्रा आ गई, अभी हम काउंटिंग करके दिखाए थे। द्वितीय चरण में कितना आ गया 11 मात्रा आ गई, अभी इसको भी काउंटिंग किए थे। देखो तृतीय चरण में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तृतीय में क्या है 13 मात्राएं हैं, और चतुर्थ में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना है 11 मात्राएं है ना, टोटल कितना मात्रा 11 मात्राएं हैं। अब ये जो है, अब इससे स्पष्ट हो गया, प्रूफ हो गया कि ये क्या है, ये दोहा ही है, क्योंकि जो दोहा की परिभाषा है उसको जो है यह छंद जो है फॉलो कर रहा है। इसलिए कौन सा छंद है, इसलिए मित्रों ये दोहा छंद है। कौन सा छंद है, दोहा छंद है। इसी तरह जो रोला सोरठा होता है और जो चौपाई होती है रामायण में पढ़ी जाती है, हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो है कहते इसलिए यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ये जो है मित्रों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे क्या होगा जो अगले नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।